हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th इकोनॉमिक्स इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग्स एंड डेफिनेशंस। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम इंट्रोडक्शन। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर द टू मेन ब्रांचेस ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। मॉडर्न इकोनॉमिक्स के दो ब्रांचेस है जिसको कहा जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकेंड वन इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। मॉडर्न इकोनॉमिक्स को एक ट्री से रिलेट किया गया है। उस ट्री के दो ब्रांच हैं। फर्स्ट वन इज माइक्रो एंड सेकेंड वन इज मैक्रो। द टर्म माइक्रो is derived from Greek word. The term micro is derived from Greek word micros which means small or a millionth part. जो ये माइक्रो टर्म है, ये वर्ड जो है माइक्रो, वो डेराइव हुआ है, वो इन्वेंट हुआ है ग्रीक वर्ड से, दैट इज माइक्रोस। ग्रीक में उसे माइक्रोस बोलते हैं, विच मीन्स स्मॉल और अ मिलियन पार्ट। माइक्रो का मतलब ये स्मॉल और अ मिलियन पार्ट मीन्स अ स्मॉल थिंग। The term macro is derived from Greek word macros which means large. माइक्रो का अपोजिट मैक्रो है। As it is, the term macro is derived from the Greek word macros. मैक्रो को ग्रीक वर्ड से डेराइव किया है। ग्रीक वर्ड में हम उसको मैक्रो को मैक्रोस बोलते हैं, जिसका मतलब होता है लार्ज। देखो, माइक्रो का मीन्स स्मॉल एंड मैक्रो मीन्स लार्ज। फॉर एग्जाम्पल, ये पूरे नेशन में टोटल पॉपुलेशन है। वो टोटल पॉपुलेशन में हम अगर उस टोटल पॉपुलेशन से सिर्फ एक पर्सन की स्टडी करें, एक पर्सन पे फोकस कर रहे हैं, तो वो इंक्लूड होगा माइक्रो में, दैट मीन्स स्मॉल। हम लोग अपने मिलियंस लोग को छोड़कर सिर्फ एक पर्सन पे फोकस कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं स्मॉल, दैट इज माइक्रो। और वैसे ही अपोजिट मैक्रो के केस में टोटल पॉपुलेशन है एंटायर नेशन में, उस टोटल पॉपुलेशन की स्टडी कर रहे हैं हम। टोटल पॉपुलेशन में जितने भी पर्सन है उस पे सब पे फोकस कर रहे हैं, उनकी सबकी स्टडी कर रहे हैं, तो वो आएगा मैक्रो में, दैट मीन्स लार्ज। हम लोग लार्ज नंबर ऑफ पीपल स्टडी कर रहे थे मैक्रो में, और माइक्रो में ओनली सिंगल पर्सन की स्टडी कर रहे थे हम लोग। These terms were coined by Norwegian economist Ragnar Frisk of Oslo University in 1933. ये जो टर्म है माइक्रो एंड मैक्रो, ये वेर कॉइंड मीन्स इन्वेंट। ये इन्वेंट किसने किया था? नॉर्वेजियन इकोनॉमिस्ट फ्रैगनर ने इन 1933 में। आई होप आपका ये इंट्रोडक्शन का पार्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ते हैं मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो मीन्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ थिंग। माइक्रो इकोनॉमिक्स thus deals with a small part of the national economy. हमने इंट्रोडक्शन में ही पढ़ा था कि माइक्रो का मीन्स ही स्मॉल होता है एंड मैक्रो मीन्स लार्ज। उसी को यहां पर रिटर्न लिखा हुआ है, माइक्रो मीन्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ थिंग। माइक्रो इकोनॉमिक्स thus deals with a small part of the national economy. हमने इंट्रोडक्शन में क्या क्या एग्जांपल लिया था कि नेशन में जितनी भी एंटायर पॉपुलेशन है, वो एंटायर पॉपुलेशन की स्टडी करने के बजाय हम उसमें सिर्फ एक पर्सन की स्टडी कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ एंटायर पॉपुलेशन, उसको हम बोलते हैं माइक्रो। मींस हम स्मॉल पार्ट की स्टडी कर रहे थे। तो वैसे ही यहाँ पर पूरा एक नेशन है, नेशन, वो नेशन की इकोनॉमी स्टडी नहीं कर रहे हम, वो नेशन के एक छोटे से हिस्से की इकोनॉमी स्टडी कर रहे हैं। दैट मीन्स नेशन में एक पर्टिकुलर स्टेट की स्टडी कर रहे हैं हम लोग, स्टेट के इकोनॉमी की, दैट इज माइक्रो इकोनॉमी। सो it studies the economic actions and behavior of individual units such as an individual consumer, individual producer, or a firm, the price of a particular commodity or a factor, etc. ये बहुत ही इजी है। देखो, इट स्टडीज द इकोनॉमिक एक्शन एंड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। ये जो माइक्रो इकोनॉमी है, ये स्टडी करता है इंडिविजुअल यूनिट्स, इंडिविजुअल चीजों की।
जैसे कि इंडिविजुअल का मीनिंग ये होता है सिंगल थिंग, मतलब सिर्फ ये सिंगल सिंगल चीजों की स्टडी करता है, नॉट एंटायर, नॉट होल यूनिट्स, ओनली सिंगल यूनिट्स। फॉर एग्जाम्पल देखो यहां पर लिखा हुआ है एज एन इंडिविजुअल कंज्यूमर। अब ये पूरे नेशन में क्या सिर्फ एक ही कंज्यूमर है? नहीं, बहुत सारे कंज्यूमर हैं, हम काउंट भी नहीं कर सकते इतने सारे कंज्यूमर हैं। लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स वो सबकी इकोनॉमिक स्टडी नहीं करते बैठेगा कि जितने भी कंज्यूमर है उसकी स्टडी मैक्रो इकोनॉमी करता है, बट माइक्रो इकोनॉमी क्या करता है, उस पूरे कंज्यूमर से किसी एक पर्टिकुलर कंज्यूमर की स्टडी करता है डिटेल में, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल कंज्यूमर की स्टडी करता है माइक्रो इकोनॉमी। वैसे ही इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, कितने सारे प्रोड्यूसर्स हैं, एक प्रोड्यूसर्स तो है नहीं, बट माइक्रो इकोनॉमी स्टडी करता है सिर्फ इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की, किसी एक प्रोड्यूसर की डिटेल में। और अ फर्म मीन्स अ कंपनी, वी कैन ऑल्सो से दैट एक कंपनी की पर्टिकुलर स्टडी करता है माइक्रो इकोनॉमी डिटेल में। द प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी, यहाँ पे भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस, नॉट अ एंटायर कमोडिटी और अ फैक्टर एक्सेट्रा। आई होप आपका ये जो मीनिंग है माइक्रो इकोनॉमिक्स का ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, डेफिनेशन मोराइस डॉब का डेफिनेशन इतना सिंपल है, ये मुझे एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं, आपको पढ़ के ही समझ में आ जाएगा। देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी। हमने क्या पढ़ा था, माइक्रो इकोनॉमी सिर्फ छोटे से हिस्से की स्टडी करता है, दैट मीन्स माइक्रोस्कोपिक स्टडी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी, एंटायर इकोनॉमी। नाउ सेकेंड डेफिनेशन इज फ्रॉम प्रोफेसर AP Lerner. Microeconomics consists of looking at the economy through a microscope. सेम लिखा गया है, जो मोराइस डॉब ने लिखा था वही सेम है, बस थोड़ी सी वर्डिंग्स अलग किए गए हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसिस्ट ऑफ लुकिंग एट द इकोनॉमी थ्रू अ माइक्रोस्कोप। पूरी एंटायर इकोनॉमी को माइक्रोस्कोप से स्टडी किया जाता है, ऐसा बोलने का मतलब है उसको हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि वो माइक्रो इकोनॉमिक्स एक छोटे से हिस्से को कवर करता है, छोटे से हिस्से की स्टडी करता है। दैट्स व्हाई हियर वर्ड इज कॉल्ड माइक्रोस्कोप, एज इट वेयर टू सी हाउ मेनी मिलियन सेल्स इन द बॉडी ऑफ इकोनॉमी। जैसे कि माइक्रोस्कोप से स्टडी किया जाता है ह्यूमन बॉडी के सेल्स की स्टडी करने के लिए, वैसे ही यहाँ पर एग्जांपल देके बताया गया है कि माइक्रोस्कोप से मिलियंस ऑफ सेल्स, इकोनॉमी की मिलियंस ऑफ सेल्स की स्टडी करते हैं, स्मॉल पार्ट की। नाउ द इंडिविजुअल्स और हाउस होल्ड्स एज कंज्यूमर्स एंड इंडिविजुअल्स और फर्म्स एज प्रोड्यूसर्स प्ले देयर पार्ट इन द वर्किंग ऑफ द होल इकोनॉमी ऑर्गेनिज्म। सो द इंडिविजुअल और हाउस होल्ड, यहाँ पे भी सेम जो हमने मीनिंग में पढ़ा वही उसी को लिखा गया है अलग वर्डिंग से, कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में सिर्फ इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी होती है, हाउस होल्ड्स की स्टडी होती है, सिर्फ इंडिविजुअल फर्म की स्टडी होती है, नॉट एंटायर फर्म्स, नॉट एंटायर कंज्यूमर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो हियर आवर डेफिनेशन इज ऑल्सो क्लियर। आई होप आप सबको ये डेफिनेशन भी समझा होगा। हमने माइक्रो इकोनॉमिक का सेक्शन क्लियर कर लिया, अब हम बढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ। दैट इज मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच एनालाइजेस द एंटायर इकोनॉमी। हमने माइक्रो इकोनॉमी में पढ़ा था कि वो सिर्फ स्टडी करता है स्मॉल पार्ट की, स्मॉल होल इकोनॉमी के सिर्फ छोटे से हिस्से की, छोटे से पार्ट की। बट मैक्रो इज टोटली अपोजिट फ्रॉम दैट। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक ये सेकेंड ब्रांच है, हमने पढ़ा था ना, दो ब्रांच है इकोनॉमिक्स के, मॉडर्न इकोनॉमिक्स के, फर्स्ट वन इज माइक्रो एंड सेकेंड वन इज मैक्रो। So here the branch of economics, macroeconomics, which analyzes the entire economy,
जो स्टडी करता है, जो एनालाइज करता है एंटायर इकोनॉमी, दैट मीन्स टोटल इकोनॉमी, टोटल नेशनल इकोनॉमी, not not a small part of economy. It deals with the total employment, national income, national output, total investment, total consumption, total savings, general price level, interest rates, inflation, trade cycles, business fluctuations, etc. सो यहाँ पर ये मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स करता है टोटल एम्प्लॉयमेंट से, नेशनल इनकम से, दैट इज हम इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेट करके देखते हैं, तब आपको अच्छे से समझेगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स में वो माइक्रो इकोनॉमिक्स किस चीज से डील करता था? इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल कंज्यूमर, पर्टिकुलर फर्म, दैट मीन्स माइक्रो इकोनॉमी स्टडी करता था सिर्फ सिंगल यूनिट्स की। But macroeconomics is totally opposite from that. As I told you earlier, here it studies total employment. That means वो सिर्फ छोटे से हिस्से की स्टडी करता था, बट ये पूरे पूरे एंटायर एम्प्लॉयमेंट की स्टडी कर रहा है। नेशनल इनकम, पूरा नेशनल इनकम की स्टडी कर रहा है। यही हम माइक्रो इकोनॉमी में कैसे बोल सकते थे? इंडिविजुअल इनकम, वहां पर वो सिर्फ इंडिविजुअल किसी एक पर्सन की इनकम स्टडी कर रहे थे हम माइक्रो में, बट मैक्रो में हम पूरे नेशन की इनकम की स्टडी कर रहे हैं। दैट मीन्स हमने पढ़ा था जैसे इंट्रोडक्शन में, मैक्रो इज लार्ज, माइक्रो इज स्मॉल। सो नेशन तो बहुत बड़ा है, लार्ज है, तो हम उसकी लार्ज अमाउंट में स्टडी करते हैं। नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, ये नेशन का पूरा जो आउटपुट है वो कैसा है उसके बारे में स्टडी करते हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट, ये पूरे नेशन की इन्वेस्टमेंट कितनी हुई उसकी स्टडी। टोटल कंजम्पशन, टोटल सेविंग्स, जनरल प्राइस लेवल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप इसमें जरूरी नहीं है कि आप सभी लिखें, इन्फ्लेशन, ट्रेड साइकिल्स। आप अपने हिसाब से जो आपको इजी लगता है वो चूज करके लिख सकते हैं 5-6 वर्डिंग्स इसमें से। Thus the macro economics is the study of aggregates. अब एग्रीगेट्स का मीनिंग होता है टोटल, एंटायर। मैक्रो इकोनॉमी स्टडी करता है पूरे नेशन की, दैट इज टोटल, एग्रीगेट, सम। आई होप आपका ये मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स भी क्लियर हो गया होगा। सो अब बढ़ते हैं डेफिनेशंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ। जो फर्स्ट डेफिनेशन है फ्रॉम जेल हैंसन, macroeconomics is that branch of economics which considers the relationship between large aggregates such as the volume of employment, total amount of savings, investment, national income, etc. So मैक्रो इकोनॉमिक एक ऐसा ब्रांच है इकोनॉमिक का जो स्टडी करता है लार्ज एग्रीगेट्स की, मतलब बहुत ही बड़े हिस्से में स्टडी करता है, नॉट अ स्मॉल। एग्रीगेट्स मीन्स टोटल, दैट मीन्स टोटल वॉल्यूम ऑफ एम्प्लॉयमेंट की स्टडी करता है, टोटल अमाउंट की स्टडी करता है, टोटल सेविंग, टोटल इन्वेस्टमेंट, नेशनल इनकम और टोटल इनकम। वी कैन ऑल्सो से दैट जो हमने मीनिंग में पढ़ा वैसे ही डेफिनेशन में भी सेम लिखा है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, बट मीनिंग और डेफिनेशन एक जैसे है, रिलेट करते हैं दोनों एक दूसरे से। सो shares of rent, wages, interest and profit in the total national income। आपका ये फर्स्ट डेफिनेशन क्लियर हुआ होगा। अब सेकेंड डेफिनेशन हम देखते हैं। सेकेंड डेफिनेशन है प्रोफेसर कार्ल शेपायरो का। मैक्रो इकोनॉमिक्स deals with the functioning of the economy as a whole। जैसे हमने देखा था माइक्रो इकोनॉमी में फर्स्ट डेफिनेशन बहुत ही सिंपल था, 1 लाइन का, वैसे ही यहाँ पर सेकंड डेफिनेशन बहुत ही इजी है। मैक्रो इकोनॉमी स्टडी करता है, दैट मीन्स डील करता है कि पूरे एंटायर नेशन की, पूरे होल नेशन की फंक्शनिंग कैसी है, उनकी इकोनॉमी कैसी है पूरे नेशन की, दैट्स इट।
तो यहाँ पर आपका माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के मीनिंग, डेफिनेशंस और इंट्रोडक्शन क्लियर हो गए। आई होप आपको सब समझा होगा। अब इसके आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जितने भी आंसर्स बचे हुए हैं फर्स्ट लेसन के वो सारे क्लियर करेंगे। दैट इज फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, और भी जितने क्वेश्चन हैं सारे क्लियर होंगे। सो वो सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको टाइम पे मिलने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और वीडियो अगर जरा सा भी हेल्पफुल हुआ आपके लिए तो लाइक भी कर ही देना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।